बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने एक खत IMF को, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को लिख दिया है और उनसे कहा है कि मिफ्ता इस्माइल की बात जो आप सुन रहे हैं उसमें हमें शामिल मत समझिएगा। अगर पाकिस्तान IMF की कुछ शराइत पर अमल करेगा तो हम उसमें शामिल नहीं है, हम अमल नहीं करेंगे, हमारी तरफ से ना समझो। क्या यह खत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिख दिया है और यह इमरान खान के कहने पे किया जा रहा है? यह इस वक्त हमारे यहां हो रहा है। कुछ देर पहले मिफ्ता इस्माइल साहब टीवी पर आए और उन्होंने आकर PDM का, नून लीग का, इस इंपोर्टेड हुकूमत का एक चूरन बेचा। यह चूरन जो है वो गुज़श्ता 36 घंटे से बुरी तरह से बेचा जा रहा है कि खुदारा एक हो जाओ, खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचो, खुदारा सियासत इस वक्त छोड़ दो, जो करना है सैलाब मुतासरीन के लिए करो। अच्छी बात है, कीजिए, बेहतरीन बात है। सैलाब मुतासरीन के लिए इस वक्त सब कुछ किया जाना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। इससे कौन इनकार करेगा? लेकिन इसकी आड़ में दूसरों को यह कहकर कि आप सैलाब मुतासरीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में नहीं सोच रहे, खुद यह करना कि आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो और सियासत में दूसरों को नीचा दिखाने की खातिर मीडिया का और बेशर्म किस्म के सहाफियों का इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये क्या रवैया है? क्या इस रवैये को पाकिस्तानियत पर मबनी रवैया करार दिया जाएगा? क्या इस रवैये को एक हो जाने वाला रवैया करार दिया जाएगा? क्या इस रवैये को पाकिस्तान की सोच, सियासत पर रखकर पाकिस्तान की सोच करार दिया जाएगा? करार दे रहे हैं। हमारे यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस रवैये को एक पाकिस्तान की, मुत्तहिद पाकिस्तान की सोच करार दे रहे हैं, क्योंकि यह रवैया है जो चूरन बेचने वाले हैं, इंपोर्टेड हुकूमत वाले, इनका। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब का ही कहना है कि तैमूर झगड़ा ने, वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने एक लेटर लिख दिया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को कि आपको मिफ्ता इस्माइल जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत जो बात कर रही है, हमें उसमें शामिल मत समझिएगा, हम आपके साथ नहीं हैं। और IMF को लिख दिया लेटर। अब सहाफत का तरीका क्या है, या जियो के लोग जो बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में इंतहाई बेशर्म किस्म की सहाफत करते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जी ये कर दिया तैमूर झगड़ा ने, क्योंकि नून लीग ने कह दिया, मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया, शहबाज शरीफ के जो टीम के लोग हैं उन्होंने कह दिया तो बस हो गया। वो एक था ना कि इन्होंने कह दिया तो बस कह दिया, कह दिया बस कह दिया। ये वो वाला रवैया है। चेक नहीं करना कि तैमूर झगड़ा ने क्या कहा है। तैमूर झगड़ा ने आकर ट्विटर पे क्लियरली बताया, मीडिया पे क्लियरली बताया कि मैंने IMF को नहीं लिखा, और मैं IMF को क्यों लिखूंगा, मैं मरकजी हुकूमत हूं, मैंने नहीं लिखा। उन्होंने कहा मैंने मिफ्ता इस्माइल को लिखा था, पहले भी लिखा था। ये जो हमें आपने फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, विफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाके हैं, इन्हें जम कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके ज्यादा हो गए, आबादी ज्यादा हो गई, खैबर पख्तूनख्वा की जरूरियात ज्यादा हो गई। तो जब ये आपने हमें जम कर दिया, और वो इलाके जम कर दिए जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शदीद नुकसानात हुए हैं और उनकी जरूरियात बहुत ज्यादा हैं, उनके मसाइल बहुत ज्यादा हैं, वसाइल बहुत कम हैं, जब ये आपने हमें दे दिए तो हमारा जो NFC में, नेशनल फाइनेंस कमीशन में हिस्सा है, वो आपसे पहले भी बात की थी, हमें हमारा हक दीजिए, जायज हक दीजिए, बढ़ाकर दीजिए। और उन्होंने कहा कि हम ये अपना हक मांग रहे हैं आपसे, इस हक के मांगने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। आप बात करने पर भी तैयार नहीं है, हमें हक देने पर भी तैयार नहीं है, और फिर हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि हमने लिख दिया है IMF को। ये जो खत है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैमूर झगड़ा ने लिख दिया है IMF को, यह खत IMF को तैमूर झगड़ा की जानिब से नहीं लिखा गया, यह मिफ्ता इस्माइल की जानिब से, जियो के बाद सहाफियों की जानिब से, सबकी तरफ से खुलकर झूठ बोला जा रहा है। तैमूर झगड़ा जो है, उन्होंने एक तो पहला सवाल यह किया कि मैं क्यों लिखूंगा, मैं IMF को क्यों लिखूंगा, मैं IMF को लिखने वाला कौन होता हूं। उन्होंने दूसरे लफ्जों में यह पूछा है, उन्होंने कहा दिस इंपोर्टेड गवर्नमेंट डजंट नीड एनिमीज, their own party and party hierarchy and their chamchas in the press are enough
टू सैबोटाइज देयर ओन, उसका उन्होंने डैश छोड़ा कि उनकी अपनी एफर्ट्स जो हैं उनके लिए। वाई वुड द केपी गवर्नमेंट और आई राइट टू द IMF, हम क्यों लिखेंगे IMF को? इन्होंने जो लेटर जारी किया या जो लेटर लिखा है वो लेटर किसके नाम है? वो लेटर है मिफ्ता इस्माइल साहब के नाम। उस लेटर में उन्होंने ये तमाम बातें की जो मैंने आपको बताई हैं, और ये लेटर जो है वो तैमूर झगड़ा साहब ने अपने दस्तखतों के साथ भेजा उनको और बताया कि भाई मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, इस मसले को हल करें, यह मसला हल नहीं हुआ है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि खत IMF तक पहुंच गया और पहुंचाया इन लोगों ने, वो मना कर रहे हैं। तो कम से कम दूसरे का मौक़िफ़ ही दे दें, आप दूसरे को सच्चा ना जाने, कम से कम उसकी खबर देते हैं। एक तो ये ज्यादती हो रही है। दूसरा, इस वक्त हम एक और खबर देख रहे हैं टेलीविजन पे कि मुंडा हेडवर्क्स टूट गया है। अब 3 शहर हैं, चारसद्दा, नौशहरा, शबकदर, इनके डूबने का खदशा है। सबसे ज्यादा खदशा चारसद्दा के डूबने का है, और हमारे सामने मुसलसल आ रहा है कि इतने क्यूसिक्स, इतने लाख क्यूसिक्स सैलाबी रेला गुजरेगा। तो ये जो मुंडा हेडवर्क्स टूटा, ये क्या होता है? देखिए, एक डैम है, पानी का सबसे बड़ा, यानी पानी का सबसे बड़ा रिजर्वायर जो नेचुरल है, समंदर है, फिर दरिया है, लेकिन जो हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, उनमें डैम है सबसे बड़ा रिजर्वायर पानी का। फिर डैम के बाद जो है वो बैराज होता है, जैसे सक्कर बैराज है, बड़ा मशहूर, बड़ा है, और वहां दरिया का पहाड़ भी बहुत चौड़ा है, बैराज है। फिर आपने जगह जगह देखे हेडवर्क्स बने हुए हैं। हेडवर्क्स क्या होता है कि यहां से पानी जो है वो कंट्रोल करके गुजारा जाए, नहरों में छोड़ा जाए, आबपाशी के या दीगर मकासद के लिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, ये हेडवर्क्स है। तो मुंडा डैम का मुंडा हेडवर्क्स जो है वो टूट गया है। अब ये टूट क्यों रही है? आप जो सवात में, कालाम में, जो कालाम में हनीमून होटल टूटा, बड़ी सी इमारत, और ऐसे सेकंड्स में गई, ये टूट क्यों रहे? इतनी शदीद बारिशें हुई हैं कि ऊपर पहाड़ों पर जब ये पानी चला है तो ये अपने साथ इतने बड़े बड़े और इससे कहीं बड़े बड़े, मतलब दीवारों से बड़े बड़े पत्थर बहाता हुआ आ रहा है। अगर आप पानी की फुटेजेस देख रहे हैं जो आपके पास व्हाट्सएप पे मुसलसल आ रही हैं, तो कई जगह तो लगता है कि पत्थर और कीचड़ आ रही है, पानी नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर सैले रवां के साथ आ रहे हैं। और जब ये दरिया के बेड पर बनी हुई किसी इमारत, यानी उस इमारत का मुंह सड़क की तरफ है, आपने मरी में देखी अक्सर इमारतें, और पीछे उनकी पिलर्स वगैरह होते हैं जंगल की तरफ या वादी की तरफ। अब वो पिलर्स हैं, पानी ऊपर आया है, और वो पत्थर जो पानी के साथ हैं, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, वो चट्टाने उन पिलर्स को हिट कर रही हैं, वो पिलर्स टूट रहे हैं उससे, और वो पूरी पूरी इमारतें पानी में गिर रही हैं। अब जब वो पानी में इमारत गिरती है, और ये आपने सवात में और मुख्तलिफ जगहों पर देखा है, पूरी पूरी इमारत बह गई। अब जब वो इमारत गिरती है तो फिर पानी में क्या बहकर जा रहा है? पानी में दीवारें बड़ी बड़ी, चट्टानों से बड़ी बड़ी, पत्थरों से बड़ी बड़े स्ट्रक्चर बह रहे हैं, और वो जाके फिर मजीद इमारतों को, उनके पिलर्स को हिट कर रहे हैं, वो टूट रहे हैं और इमारतें गिर रही हैं। ये अगर रास्ते में कोई गाड़ी में फंसा हुआ है, पानी में फंसा हुआ है, उस तक पहुंचते हैं, उसको हिट करते हैं तो ये मलिया मेट कर देते हैं सब कुछ। ये है इस वक्त की सूरत हाल। गाड़ियां आपने बहते हुए जो देखी हैं, लोग बहते हुए पानी में लुक़मा अजल बनते हुए देखें, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी चट्टाने बहा कर ला रहा है, और वो चट्टाने चीजें गिरा रही हैं, और वो चीजें भी पानी में बहने के बाद लोगों को हिट कर रही हैं। पुल बह गए, बड़े बड़े पुल साबुत, और वो पुल लोहे का बड़ा सा स्ट्रक्चर फिर किसी इमारत को टकराता है, उसकी बुनियादों को जो रिवर बेड वाली साइड पर है उसको टकराता है, और वो उड़ा के रख देता है सब कुछ। जो हनीमून होटल है, ये 2010 में भी इसी तरह से टूटा था, अब की बार फिर टूटा है। ये जो इजाजत दे दी जाती है बनाने की, ये भी हैरान कुन है कि ये क्यों दे दी जाती इजाजत। तो एक मुंडा हेडवर्क्स टूटा है। अब हम देख रहे हैं कि चारसद्दा के, शबकदर के लोग जो हैं वो हाईवे की तरफ आ गए, मोटरवे की तरफ आ गए, वहां रात गुजारेंगे अपने मवेशियों के साथ, चंद एक आध चारपाई, चादरें वगैरह लेकर, या कीमती सामान इंतहाई उठाकर। ये लोग जो आम मुनासिब घरों में बसने वाले लोग थे, ये इस वक्त मोटरवे पर आने पर मजबूर हो गए रात के इस पहर। इनसे दिन भर से रिक्वेस्ट की जा रही थी, लेकिन ये नहीं निकले थे, अब निकलने में मजबूर हुए, क्योंकि मुंडा हेडवर्क्स दरमियान में से एक लंबा सा पुल है उसके साथ, वो हेडवर्क्स जो है उसका एक बड़ा हिस्सा पानी से, इसी तरह के पत्थरों से, दीवारों से, कंक्रीट के स्ट्रक्चर आने वो लगे हैं, और वो उड़ गया है, वो बह गया है। तो एक तो इसलिए ये सब कुछ हुआ है, और इसके बाद ये हालात है। दूसरा, हम एक बात बार बार सुनते हैं, 7 लाख क्यूसिक्स, 4 लाख क्यूसिक्स। ये क्यूसिक्स क्या होता है? ये बहते पानी की पैमाइश का यूनिट है, यानी 1 लीटर पानी होता है ना, या हम केजीज में अगर बात करते हैं सॉलिड चीज़ों के लिए, तो इसी तरह से
ये जो है ये पानी की पैमाइश का, बहते पानी की पैमाइश का यूनिट है। 1 क्यूबिक फुट पर जितना पानी है बहता पानी, उसे 1 क्यूसिक कहते हैं। 1 क्यूसिक में आमतौर पे 28.32 लीटर्स होते हैं। 28.32 लीटर्स। तो आप ये सोचिए कि अगर किसी जगह से 7 लाख क्यूसिक्स का रेला गुजर रहा है, बाज़ जगहों से गुजर रहा है, तो वो 7 लाख क्यूसिक्स का रेला एक वक्त में कुछ 22-23 लाख लीटर पानी एक वक्त में एक जगह से वहां से गुजर रहा है। वो क्या तबाही मचाएगा, इस बात का अंदाजा कीजिए। भारत से पानी छोड़ा गया है, तूफानी बारिशें हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है पहाड़ों पर, उसके नतीजे में हमें इस तमाम सूरत हाल का सामना है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि एक हो जाओ, इन एक हो जाओ वालों की भी मुझे आपसे बात करनी है। ये एक हो जाओ वाले जो हैं ये बड़े कमाल हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई, ये जो कमेटी है शहबाज शरीफ साहब की, इस कमेटी में कुछ लोग हैं। अब ये लोग क्या हैं देखिए, और ये सैलाब के मौके पर सूबों के दरमियान एक की राब्ते की कमेटी है। सबसे बड़ी जमात और 2 सूबों में, अब मैं जीबी को भी छोड़ देता हूं, आजाद कश्मीर को भी छोड़ देता हूं, लेकिन 2 सूबों में हुकूमत रखने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहां हैं, इस बात को अब हमें यहां पर इसमें सोचने की जरूरत है। यानी बलूचिस्तान की जो कमेटी बनाई गई है उसमें बलूचिस्तान के लोग मौजूद हैं और दीगर लोग मौजूद हैं। बलूचिस्तान की कमेटी में शायद क़क़र अब्बासी हैं, फिर मौलाना अब्दुल वासित साहब हैं फजलुर रहमान साहब की जमात के, फिर इसी तरह से आगा हसन बलोच साहब हैं। और ये कमेटी जो है ये सरदार जाफर मंदोखेल पर एंड होती है। खैबर पख्तूनख्वा की कमेटी, अब यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ की कमेटी में जाहिद अकरम दुर्रानी है जेयूआई वाले, फिर इसमें सेनेटर तलहा महमूद हैं जेयूआई वाले, फिर इसमें मुर्तजा जावेद अब्बासी हैं पीएमएलएन वाले, फिर इसमें मौलाना असद महमूद हैं फजलुर रहमान के बेटे, फिर इसमें साजिद हुसैन तूरी हैं, ये मिनिस्टर हैं, फिर इसके बाद इसमें अमीर मुकाम साहब हैं एडवाइजर टू पीएम, ये इसमें शामिल हैं, और इसमें नजमुद्दीन खान हैं, इसमें फैसल करीम कुंडी हैं पीपल्स पार्टी वाले। इसी तरह से पंजाब की कमेटी में मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद, ये जो तरीन साहब के रिश्तेदार हैं और आसिफ अली जरदारी के दोस्त हैं और गवर्नर रह चुके हैं, ये हैं। और ये एंड होती है सरदार अवैस खान लगारी पर पीएमएलएन वाले। इन दोनों सूबों में पीटीआई की हुकूमत है, काफ लीग की हुकूमत है, यहां पीटीआई के लोग नहीं है। यानी ये एके की बात हो रही है, सैलाब पर, सैलाब के हालात में मुत्तहिद होने की बात हो रही है, पीटीआई के लोग नहीं है इसमें, काफ लीग के लोग नहीं है। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए को जाओ, सोचो पाकिस्तान के लिए, ये इनकी सोच है। मुतासिरीन के लिए, एके के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में इन्होंने इस वक्त शदीद तासुब का, शदीद डिवीजन का मुजाहिरा किया, तकसीम का मुजाहिरा किया है। और यही लोग इस वक्त आपको चूरन बेच रहे हैं, एक हो जाने वाला। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।